हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने रातों ही रात कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और रातों ही रात कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स गंवाए भी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सैम बैकमैन-फ्राइड की। क्रिप्टो मार्केट को ही हिला दिया था ट्रेडिंग के जरिए इसने रातों रात कई बिलियंस डॉलर्स बनाए और रातों ही रात उनको गंवा भी दिया। इस वीडियो में हम उनकी कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके इतनी कम टाइम में मतलब कुछ ही दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और उसी के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा भी दिए। तो इस केस स्टडी में हम कंप्लीट उनकी सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे और उनका डाउनफॉल भी देखेंगे कि किस वजह से उनको डाउनफॉल आया उनकी लाइफ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। सैम बैकमैन फ्राइड 1992 में कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और दोनों पेरेंट्स स्टैनफोर्ड लॉ के प्रोफेसर थे और ये एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में बड़े हुए। एमआईटी से इन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन की। इन्होंने फाइनेंस और ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट पैदा कर दिया था कॉलेज के दिनों में ही अपने। एमआईटी के फौरन बाद ही सैम ने जैनी स्ट्रीट कैपिटल में ट्रेडिंग फर्म में काम शुरू कर दिया था और यहाँ इन्होंने आर्बिट्राज ट्रेडिंग और फाइनेंशियल की डीप एनालिसिस की और काफी इंफॉर्मेशन हासिल करी इस दौरान। और 2017 में सैम को पहली मर्तबा क्रिप्टो करेंसी का पता चला और इन्होंने देखा कि क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा लिक्विडेट और इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इसको लिक्विडेट करके काफी इससे प्रॉफिट जनरेट किए जा सकते हैं और उन्होंने देखा कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग और लिक्विडिटी का पोटेंशियल है और इससे प्रॉफिट बहुत ही जल्द डबल किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलामेडा रिसर्च की। 2017 में सैम ने अलामेडा रिसर्च सीईओ फाउंड किया जो एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म थी। अलामेडा का फोकस क्रिप्टो एसेट्स में आर्बिट्राज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाने का था और इन्होंने उसी टाइम इससे काफी प्रॉफिट जनरेट करे आर्बिट्राज ट्रेडिंग के थ्रू। अलामेडा रिसर्च ने शॉर्ट टाइम में क्लाइंट्स के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करके दिया उनको काफी ही शॉर्ट टाइम में। ये इनको काफी अर्ली सक्सेस मिल गई थी, मोस्टली एशियन मार्केट के डिफरेंस एक्सप्लॉइट करते हुए। और सैम ने इसी दौरान देखा कि मार्केट में रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कमी है और 2019 में उन्होंने FTX सीईओ फाउंड किया, एक क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज जहां हाई लिक्विडिटी और एडवांस फीचर दिए गए। FTX ने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जैसे कि लेवरेज टोकन्स, प्रेडिक्शन मार्केट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे FTX शॉर्ट टाइम में रैपिडली ग्रो हुआ और मार्केट का बहुत ही जल्द लीडर बन गया। और 2020 में FTX का आप बता सकते हैं कि डेली इनका कितना वैल्यू पहुंच गई होगी। डेली इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग वैल्यू हो गई थी 2020 के आसपास। मतलब ये रोजाना की बिलियंस ऑफ डॉलर की बेट लगाते थे, ट्रेडिंग करते थे और उससे प्रॉफिट जनरेट करते थे और इनका डेली का वॉल्यूम ओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गया था डेली का। सैम का लीडरशिप स्टाइल और स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस FTX को दुनिया के टॉप 3 एक्सचेंजेस में ले आया। देख सकते हैं आप, दुनिया के थर्ड एक्सचेंज मोस्ट ट्रेडिंग एक्सचेंज में ले आया क्रिप्टो के वर्ल्ड में सैम FTX को। 2021 में FTX ने सीरीज बी राउंड में $900 मिलियन राइज किए जो क्रिप्टो की वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा राइज था। मतलब किसी ने आज तक इतने राइज फंड नहीं किए थे जो इन्होंने करे। $900 मिलियन 2021 में FTX के थ्रू, वो भी। और FTX का वैल्यूएशन $18 बिलियन तक पहुंच गया और सैम रातों रात ही बिलियनर बन गए थे। जी हाँ, इसकी टोटल वैल्यूएशन $18 बिलियन हो गई थी FTX की और सैम ओवरनाइट बिलियनर बन गए। FTX ने रैपिडली ग्लोबली एक्सपेंशन किया और यूएसए में FTX.US लॉन्च किया जो रेगुलेटरी कंप्लेंट है और इन्होंने मल्टीपल स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप साइन किए इस दौरान, जिसमें मियामी हीट स्टेडियम के नेमिंग राइट्स भी शामिल हैं। सैम ने हमेशा इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म को प्रमोट किया जिसमें वो अपनी वेल्थ का एक हिस्सा डोनेट करने का प्रॉमिस करते हैं। उनका ये एम है कि दुनिया को बेटर बनाने के लिए प्रॉफिट्स का एक मेजर हिस्सा वो चैरिटी और सोशल कोशिश में लगाना है। अब हम बात करते हैं इनकी पर्सनल ग्रोथ की और इनकी पर्सनल नेटवर्क की कि इनकी नेटवर्क कितनी हो गई थी 2021 के आसपास। 2021 के आसपास इनकी टोटल नेटवर्क तकरीबन $16 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। इनकी पर्सनल नेटवर्क $16 बिलियन। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक नौजवान 30 साल से भी कम उम्र में इसने $16 बिलियन की नेटवर्क अपनी बना ली। मोस्टली इनके FTX और अलामेडा की शेयर्स
की वजह से ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि इन दोनों में इसके शेयर्स थे और ये काफी शेयर होल्डर हो गए थे इन दोनों कंपनियों के अपनी। और फोर्ब्स ने उन्हें द रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर अंडर 13 डिक्लेयर किया। डिस्पाइट बीइंग अ बिलियनर, सैम एक मॉडेस्ट लाइफस्टाइल लीड करते हैं और वो मोस्टली बहामास में रहते हैं जहाँ एफटीएक्स का हेडक्वार्टर है। लेकिन वो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए ज्यादा फेमस नहीं है, मतलब वो ज्यादा सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं इतनी कम ओवर बिलियनर होने के बावजूद। अगर आप अभी किसी को दे दें अंडर 13 में $1 बिलियन, तो आप सोच सकते हैं कि वो उनके साथ क्या करेगा। इनके ये सबसे बड़ी खासियत यही है कि बिलियनर होने के बावजूद भी बिल्कुल सिंपल रहते हैं, वो भी अंडर 13 के, बिल्कुल मतलब कम उम्र के बावजूद भी ये शो ऑफ इतना नहीं करते और ज्यादा मतलब लोगों को नहीं दिखाता कि मैं बिलियनर हूँ। ये बिल्कुल सिंपल रहते हैं जैसे आम लोग रहते हैं वैसे ही। और इसी दौरान 2022 में क्रिप्टो का डाउनफॉल शुरू हो गया। क्रिप्टो की मार्केट बहुत ही डाउन चली गई थी, लेकिन सैम ने अपने स्ट्रेटेजिक मूव से मार्केट को बिल्कुल ही हिलने तक नहीं दिया और इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक मूव से एफटीएक्स को स्टेडी रखा और उन्होंने ट्रबल्ड क्रिप्टो फर्म्स को बेल आउट ऑफर दिया और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड किया इसी तरह। अब हम बात करते हैं एफटीएक्स के कोलैप्स की कि 2022 में इनके साथ क्या हुआ और मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 2022 में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और फाइनेंशियल इशू की वजह से एफटीएक्स कोलैप्स हो गया। सैम की लीडरशिप के नीचे काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, क्योंकि उनके इन्वेस्टर को रातों रात ही काफी बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस सहना पड़ा और इनको मजबूरी में आके बैंक्रप्सी फाइल करना पड़ गया। एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद सैम्स पर काफी मल्टीपल लीगल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट एक्विजिशन ने उनका बिलियनर स्टेटस डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी मेन वजह ये है कि क्लाइंट्स जो थे एफटीएक्स के, वो अपने मतलब जितने भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो एफटीएक्स के वॉलेट में रखते थे और उन्होंने वॉलेट में रखे उन्होंने, और इस सैम ने उनकी बगैर इजाजत के उनकी रकम से मतलब ट्रेड लगाया और उनसे काफी मार्केट में लॉस हुआ, मतलब उनके बगैर इजाजत के क्लाइंट्स के इन्होंने पैसे, जैसे इन्होंने एक ऐप बिल्ड करी थी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसमें क्लाइंट के जो पैसे थे बिलियंस ऑफ डॉलर से इन्होंने उनकी बगैर इजाजत के उसका ट्रेड लगाया और उनको ओवरनाइट ही लॉस हो गया मार्केट। इसने बाइनेंस के अगेंस्ट शायद लगाई थी ट्रेड और उसका मार्केट बिल्कुल डाउन चला गया था और इसी वजह से इनको रातों रात ही बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस सहना पड़ा। एफटीएक्स कोलैप्स ने पूरी दुनिया के क्रिप्टो इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था और इसी दौरान क्रिप्टो वर्ल्ड में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए, क्योंकि कोई भी बगैर क्लाइंट की इजाजत के उनकी इन्वेस्टमेंट को छू भी नहीं सकता, ट्रेड भी नहीं लगा सकता। मतलब जिनके जो प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, जो इनके ओनर्स होते हैं, वो उनको तो पहले कर सकते थे लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। काफी सख्त असूल आ चुके हैं आज के टाइम में। सैम का इन्फ्लुएंस जो इंडस्ट्री के पहले टॉप पर था वो ओवरनाइट बिल्कुल नीचे चला गया। मतलब एक टाइम वो मार्केट के लीडर हुआ करते थे, वो लोगों को लीड करते थे कि इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ लगाना है, ये इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि लोगों का काफी ट्रस्ट था। उन्होंने काफी लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया था, लेकिन रातों रात उनकी इज्जत बिल्कुल मट्टी में मिल गई। मतलब उन्होंने काफी लॉस करा था और उनकी बिल्कुल इज्जत, बिल्कुल नाम, बिल्कुल शोहरत उनकी सब तबाह हो चुकी थी ओवरनाइट। ये इसकी मिसाल है कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो उसका ट्रस्ट कभी मत तोड़ें। इन्होंने ये बेवकूफी करी कि क्लाइंट्स ने, जो इनके इन्वेस्टर थे, उन्होंने इस पे अंधा ट्रस्ट करा था, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया था उन्हें, और इसी ट्रस्ट की वजह से इनके क्लाइंट्स को काफी लॉस भी सहना पड़ा। अब हम बात करते हैं सैम बैंकफ्राइड की करंट नेटवर्थ की कि उनकी इस टाइम की नेटवर्थ क्या है 2024 में। उनकी अभी नेटवर्थ बिल्कुल जीरो हो चुकी है और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो बिल्कुल मतलब खत्म हो चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ $1 लाख ही बचे हुए हैं, 100K डॉलर्स, क्योंकि उनकी, कैसे आप देखें, एक अरूज से एक बिल्कुल नीचे जवाल पर आ गया। ये था एक मिस मैनेजमेंट का और क्लाइंट्स को ट्रस्ट तोड़ने का नतीजा। अब वो काफी, उनको लीगल बैटल्स का भी सामना है। अब वो काफी मतलब अब उनकी सर्टेन लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अभी क्या, उनका नेक्स्ट क्या मूव्स होंगे, उनको क्या बाहर आएंगे भी या नहीं भी, अब कोई कंफर्म नहीं है। उनकी नेटवर्थ देखें कैसे जीरो आ गई बिलियंस में। ये कई सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की नेटवर्थ होने के बावजूद ये 100K पे वापस आ गए और ये अब इस टाइम काफी लीगल बैटल्स फेस कर रहे हैं जो उनके फ्यूचर को अनसर्टेन बनाती हैं। अब हम सीखते हैं इनकी लाइफ स्टोरी से लेसन्स के इस स्टोरी से क्या लेसन्स हमें मिलते हैं। सैम की कहानी ये रिमाइंडर है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में सक्सेस और फेलियर ये दोनों ही हिस्सा है।
और ये आपको रैपिडली ऊपर भी ले जाते हैं और रैपिडली नीचे भी आ सकते हैं। और इनका मानना ये है कि फेलियर और सक्सेस दोनों रैपिड ही होते हैं। उनके बोल्ड स्टेप्स ने उन्हें मार्केट के पीक तक भी पहुंचाया और उनके फाइनेंशियल मिस स्टेप्स ने उन्हें मार्क डाउनफॉल इंश्योर किया। सैम बैकमैन फ्राइड ने क्रिप्टो वर्ल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करी, लेकिन उनके डाउनफॉल ने यह सबक दिया रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। इनमें रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जरूरी हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए। तो दोस्तों ये थी सैम बैकमैन फ्राइड की कहानी कि कैसे वो ओवरनाइट बिलियनर बने और ओवरनाइट ही डाउनफॉल का शिकार हो गए। तो कभी भी अपने क्लाइंट जो आप पे ट्रस्ट करता है उसका ट्रस्ट कभी भी मत तोड़ना चाहिए। जैसे इनके साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने उनको एक मर्तबा किसी को भी आपने प्रॉफिट उनका ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है तो उनको दोबारा ट्रस्ट मत तोड़ें। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे इनके साथ हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ कि सैम्स की स्टोरी से आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन या किस कंपनी या किस ब्रांड पर देखना चाहते हैं। मैं उन पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय